नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि आज आप लोग थोड़ा थोड़ा भविष्य की जो झांकियाँ है वो मेरी इस वीडियो से आप सभी लोगों को सुनने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की जहन में बहुत सारे क्वेश्चन है ना, बहुत सारे डर है कि आखिर भविष्य में क्या होगा, कलयुग कैसे समाप्ति तक पहुँचेगा या कलयुग कैसे समाप्त होगा, या यूँ कहिए कि क्या भारतवर्ष में रक्त की धारा बहेगा। तो इन सब बातों के ऊपर आप सभी लोग कोई ना कोई खिटपिट कर कर रिसर्च जो है वह कर रहे हैं, और ये रिसर्च मैं भी कर रही हूँ। और मुझे जहाँ तक पता चला है इसके ऊपर, वही बात मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए जनता, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, या यूँ कहिए कि इसकी सारांश के भीतर हम सभी लोग गोते लगा के समाते हैं। चलिए, तो दोस्तों, ये जो कलयुग का जो समाप्ति है, ये कलयुग का समाप्ति बड़ा ही भयंकर होने वाला है। आप लोग सोच रहे हैं कि कलयुग की समाप्ति मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर मतलब शुरू होकर सब जो है वो मर जाएंगे, या मतलब पश्चिमी देश में युद्ध वगैरह होंगे, या आप सभी लोग समझ रहे हैं कि भारत में सिविल वॉर लगेगा, मतलब मिलिट्री शासन होगा। ये सब तो अंदरूनी चीज़ें हैं, या यूँ कहिए कि ये सब तो देश देश में होने वाली घटनाएं हैं। ये तो मानव करेंगे, खुद मानव हिंसा में आकर, मतलब जो बुरी मानव है वो इसे फैलाएंगे। विदेशी जो ताकत है वो अपने आप ही मतलब अपने अपने तेवर में, अपने अपने अहंकार में ये सब मतलब थर्ड वर्ल्ड वगैरह न्यूक्लियर टेस्ट जो कर रहे हैं वो करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने एक वीडियो शायद आप लोगों को शेयर किया था महाविद्या माँ तारा के ऊपर, और उस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को ये कहा था कि मतलब सभी जो है युद्ध वगैरह लगकर मतलब शरीर जो है वह जल जाएंगे, और सिर्फ 10 कला का आत्मा, 100 कला का आत्मा, या यूँ कही कि 40 कला का आत्मा, 50, 60, ऐसे 80 कला का आत्मा, या उससे भी बहुत ज़्यादा 200, 300, 500, तो ऐसे कला की आत्मा ही सिर्फ बचेंगे। तो मैंने उस वीडियो में वहाँ तक ही मैंने बोला था। लेकिन दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं कि कलयुग की समाप्ति थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर लगेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब थर्ड वर्ल्ड वॉर लगेंगे उस वर्ल्ड वॉर में ऐसे ही मतलब कॉमन सेंस से ही ये जाना जाता है कि मतलब भक्त या अभक्त दोनों के ऊपर ही यूँ कहिए कि वर्ल्ड वॉर की जो मतलब अग्नि है, जो अग्नि न्यूक्लियर बॉम्ब से जो अग्नि निकलता है, उस अग्नि से तो मतलब सभी लोगों का मरना जो है वह तय है। लेकिन ये जो युद्ध है, ये युद्ध मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग युद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो के थ्रू से आप सभी लोगों को बोल रही हूँ, ये जो युद्ध होगा पृथ्वी के ऊपर, ये युद्ध बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। और इंटरेस्टिंग ऐसा होगा दोस्तों कि जो अधर्मी बैठ रहे हैं कहीं पे, या यूँ कहिए कि मेरी वीडियो जो भी अधर्मी देख रहे हैं, वो मतलब ये मतलब कल्पना कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जब होगा मज़ा ही आएगा, सभी मरेगा, भक्त भी मरेगा, अभक्त भी मरेगा। तो मैं इस वीडियो से उन सभी लोगों को ये क्लियरिफिकेशन दे रही हूँ कि ये जो युद्ध होगा, इस युद्ध में भक्त का एक बाल भी बाका नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, एक बाल भी बाका नहीं होगा। यूँ कहिए कि इस युद्ध में जो मरेगा वो सिर्फ और सिर्फ अधर्मी होगा। जी हाँ दोस्तों, अधर्मी। अब अधर्मी जब हम इस शब्द को कह देते हैं कि वही अधर्मी मरेगा, तो अधर्मी किस किस्म का होगा? यूँ मानिए ये अधर्मी उस किस्म का है जो हर वक्त दूसरों के अधिकार को छीनते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरों के अधिकार जो लोग छीनते हैं, ऐसे लोग बुरी मौत मरेगा। कौन से समय में? जब कलयुग का समापन होने
मतलब होना जब शुरू हो जाएगा, और शुरू जो है वो हो ही रहा है, लेकिन जिसकी आंखें बंद है, जो बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, उसे मतलब दिखाई भी नहीं देंगे। बेशक वो अंधे ही होंगे, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भाई जो भी भक्त जागृत है उसे तो बिल्कुल दिखाई दे ही रहा है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो इंटरेस्टिंग वाला जो युद्ध होगा, कलयुग की समापन जब मतलब होगा, भगवान कल की प्रकट मतलब जब होंगे, तब जो है इस युद्ध में भक्त और अभक्त दोनों ही मतलब घेरे में रहेंगे। यूँ कहिए कि घेरे मीन्स पृथ्वी के ऊपर ही रहेंगे। हम कहाँ जाएंगे? जल में जाएंगे तो मरेंगे, या यूँ कहिए कि आकाश मार्ग से अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तब भी मतलब आप लोगों को कोई भी बचा नहीं सकता, क्योंकि नासा जो है वो तो प्लानिंग कर ही रहा है। पृथ्वी में मौत आए तो आए, हम सब नासा लोग मतलब ऐसे उन लोगों का मतलब जो भी यंत्र वगैरह है उसमें उड़कर मतलब कोई भी एक ग्रह में छुप जाए और वो बच जाए थे। ऐसा कभी होता है क्या? मतलब आप लोग खुद ही समझिए, ये कॉस्मिक एनर्जी की थ्रू युद्ध होने वाला है। कॉस्मिक एनर्जी से आज तक कोई मनुष्य, कोई वैज्ञानिक क्या बस मतलब सके? आई एम सॉरी टू से कि मैं हंसकर बोल रही हूँ, लेकिन मुझे जो हंसी आ रही है ये लोगों की मूर्खता के ऊपर हंसी आ रही है। लोगों की जो सोच है मतलब युद्ध से भागने के लिए, या यूँ कहिए कि सारा उम्र भर पाप करो और जब लंका में आग लगने की बारी आए तब ये लोग क्या कहते हैं, फुर्र मतलब भागते रहते हैं, ये किलबिलाते रहते हैं। ये शब्द तो आप लोगों ने सुना ही है। तो लोग मतलब नासा भी ऐसे प्लानिंग में है कि पृथ्वी में मतलब अगर ऐसा कुछ होगा तो हम सभी जो है मतलब किसी भी यंत्र में मतलब बैठकर हम दूसरे ग्रह में चले जाएंगे या छिप जाएंगे, और ऐसे न्यूज़ भी मतलब छाप रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के थ्रू एक बात क्लियर कर दूं कि वो वैज्ञानिक हो, वो अधर्मी हो, या वो चाहे कुछ मतलब बड़ा ही तीस खान हो, मतलब अधर्मी वाला तीस खान, वो बचने वाला नहीं है। क्योंकि आज तक कॉस्मिक एनर्जी से कोई भी बच नहीं पाया है, क्योंकि दोस्तों हम सब काल के बस में हैं, और मतलब महाकाल ही इस दौर को संभाल रहे हैं सभी मनुष्य की। तो महाकाल से मतलब अधर्मी बचने का कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये जो इंटरेस्टिंग वाला युद्ध होगा, इस युद्ध में एक तरफ तो मतलब सभी जो पश्चिमी देश है, या यूँ कहिए कि मरने मारने पर जब उतरते हैं, जैसे इजराइल, ईरान, ये सब लग रहे हैं ना, ये तो अपने आप मतलब युद्ध कर 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 ही मरेंगे। लेकिन जो मतलब भक्त और अभक्त के बीच जो युद्ध होगा, इस युद्ध में भक्त जो है प्रभु के नाम जो अपने हृदय कमल पर धारण कर रहे हैं, ऐसे भक्त या प्रभु ही हो या मतलब कोई देवी भक्त हो, जो सच में भक्त है वो बचेंगे इस युद्ध में, इस युद्ध के दौरान बचेंगे। और जो भी मतलब बाह्य में भगवान का नाम ले रहे हैं, हरि हरि हरि, श्री हरि, या यूँ कहिए कि आप सभी लोगों को कई सारे स्पिरिचुअल चैनल में भी मतलब ऐसा लोग मिल जाएंगे जो मुंह में श्री हरि का नाम जपते हैं, शिव शक्ति का नाम जपते हैं, राम राम जपते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा छा जाए वो जो है रात्रि की राजा बन जाते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मतलब रात्रि के राजा मीन्स अधर्मी का स्वामी बन जाते हैं, और जब दिन में सवेरा होता है तब वह धार्मिक बन जाता है। मालाएं सालाएं डालकर, त्रिपुंदक त्रिशूल वगैरह डालकर, डमरू ऐसा हाथ में लेकर, मतलब उन्हीं की वेशभूषा कुछ अलग ही होता है दिन के समय में, और रात के समय में उसके असली जो मतलब रंग रूप है वह सामने आते हैं। ये यूँ कहिए कि गुरुओं की जो छोटे छोटे छेले हैं उन सभी के ऊपर भी इनकी असलियत जो है वो रात के अंधेरे में ही दिखाई देते हैं। दिन में तो ये थन थन मदन गोपाल होकर ही तिलक वगैरह लगाकर मतलब अच्छे से लोगों को मतलब संभालते रहते हैं कि आओ मेरी छेलो, मेरी छेला बनो, मैं तुम्हारी गुरु, मुझे पूजा दो और मैं मतलब सारी धन ऐसा ऐसा हड़पू और अपने झोले में भर कर रख दूँ और अपना परिवार चलाओ। वाह रे वाह, क्या मानव है। तो दोस्तों इन सब मानवों की धज्जियां उड़ने वाली है जो ये युद्ध होंगे इसी युद्ध में, और विशेषकर अधर्मी की श्रेणी में उन सभी को मतलब गिना जाता है
जो लोग दूसरों के ऊपर तंत्र मंत्र करते हैं, या यूँ कहिए कि किसी का नाम लेकर बार बार उसके ऊपर तंत्र करते हैं, कोई घेरे बनाकर तंत्र करते हैं, कोई नींबू जो है उसमें मतलब उसे क्या कहते हैं, पिन पिन डालकर मतलब तंत्र करते हैं, कोई पुतले वगैरह में तंत्र करते हैं, कोई भाई सभी में आप लोग तो कोई कोई लोग जानते ही है जो करने में माहिर है इन सब चीज़ों को। तो दोस्तों ऐसे जो भी लोग हैं, ऐसे लोग इस मतलब ये जो युद्ध होने वाला है, इस युद्ध में बुरी मौत मरेंगे। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों मानव का मतलब एक स्वभाव है, वो स्वभाव ऐसा कि जो लोग बुरे हैं, बुरे लोग सोचते हैं अरे भाई हम तो बुरे ही हैं, लेकिन हमें तो मतलब जब काल आएंगे तो हमें ले ही जाएंगे, तो उसके पहले हम एक ऐसे इंसान की मतलब तलाश करें, ऐसे पवित्र इंसान की, कि उस पवित्र इंसान को बहला फुसला कर हम अपने पास रखें और उसको मतलब ऐसे लाठी बनाकर, अंधे का लाठी होता है ना, साठी, उस लाठी को, उस इंसान को साठी बनाकर हम सभी पापी अधर्मी बच जाए। अरे ऐसा कभी होगा क्या? अरे तुम आकाश की तारा निकाल कर लाओ या चंद्र लेकर लाओ, या यूँ कहिए कि बड़ी बड़ी भूत या पिशाच को तंत्र वगैरह कर 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 घेरे बनाकर तुम कई सारे भूतों को निमंत्रण दो अपने पास और अपने पास रख लो, लेकिन ये जो कॉस्मिक एनर्जी द्वारा जो युद्ध होगा, उस युद्ध में ऐसे लोग कभी भी नहीं बचेंगे। भूत का तो धजिया उड़ेगा ही, क्योंकि उनके पास तो शरीर नहीं है। तो शरीर नहीं है भी, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी इस बारे में, इस राज को राज ही मतलब रखूँगी। लेकिन भाई जो मतलब अधर्मी हैं, उन सभी अधर्मियों का बुरा हाल होने वाला है, और विशेषकर जो दूसरों पर तंत्र मंत्र करते हैं। दोस्तों ऐसे लोग भी बड़े अजीब होते हैं, दूसरों के लिए पहले तंत्र मंत्र कर कर मतलब गद्दे जो है वो खोदते हैं, और जो उनके भी तो फैमिली होते हैं ना, उनके भी भाई बच्चे वगैरह होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या यूँ कहिए कि ऐसे लोग जब दूसरों पर तंत्र वगैरह करते हैं, दूसरों की लाइफ को ख़राब करने के लिए, या दूसरे की फाइनेंशियल मतलब जो सपोर्ट है उसे विनाश करने के लिए, तो वह सब जो है यूँ कहिए उसके ऊपर ही रिटर्न आ जाता है। या यूँ कहिए ऐसे लोग दूसरों के लिए गद्दे खोदते हैं और खुद के बच्चे के लिए मंदिर जाकर मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाकर अपने बच्चे के लिए ब्लेसिंग्स मानते हैं। अरे अगर आप किसी दूसरे के बच्चे को विनाश के मुंह में धकेल लोगे, तो आपकी क्या खुद के बच्चे का क्या कभी अच्छा होगा? बताइए। ये लोग मतलब किस जगह से पैदा हुआ है मुझे आज तक नहीं पता, मतलब माँ की गर्भ से ही पैदा होते हैं, लेकिन सीधा पैदा हुआ है या उल्टा पैदा हुआ है मुझे आज तक यही नहीं पता। इन सब लोगों की सोच जो है बिल्कुल ऐसा है। तो इन सब अधर्मियों का बुरी तरह मौत इन मतलब धरती पर ही आने वाला है, जब ये मतलब युद्ध शुरू होगा। और ये युद्ध बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग इसीलिए होगा क्योंकि आज तक जो लोग वाद्य में भगवान का नाम लेकर या तुलसी की माला पहनकर, रुद्राक्ष वगैरह पहनकर, मतलब जो लोग एक्टिंग करते रहते हैं वाद्य में, जय श्री हरि, जय शिव शक्ति, राम राम, तो ऐसे लोगों की उस वक्त जो दशा होगी ना, वो दशा देखकर मतलब सभी की रूह जो है वो कांप जाएंगे। क्योंकि दोस्तों 64 सौषध योगिनी माता किसी को नहीं बख्शते हैं। जब समय आते हैं उनका, तो मतलब सभी का ऐसे मतलब कीमा बना देता है। कीमा समझ में आ रहा है ना? कीमा तो आप लोग खाते ही शायद, तो कीमा बना देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए बहुत सारे लोग जो कह रही है, इनफैक्ट मैं भी जो कह रही हूँ कि धर्म पर आ जाइए, प्रभु का नाम या कोई भी देवी शक्ति का नाम अपने मन से लीजिए, शाकाहारी बन जाइए, मांस मछली को त्याग करिए। तो ये सब हम सब पागल नहीं है जो ऐसे ही मतलब सभी को बता रहे हैं। भविष्य में क्या होने वाला है उनका जो छोटा सा विजन्स, या हम भी मतलब देखे हैं। इसीलिए तो उस बड़ी खतरे से बचने के लिए ये जो हम कर रहे हैं,
मतलब पूजा पाठ वगैरह, या यूँ कहिए कि अपने आत्मा के भीतर से भगवान को स्मरण करना और भगवान को समर्पण करना, खुद को सरेंडर करना भगवान की श्री शरण में और भगवान का नाम लेना। तो दोस्तों भक्तों का कुछ भी नहीं होगा, भक्तों का एक वाल भी वाका नहीं होगा। लेकिन जो ये अधर्मी है, जो तंत्र मंत्र वगैरह दूसरों को करते रहते हैं, दूसरों की खुशी, दूसरों की फाइनेंशियल ग्रोथ जिसको हजम नहीं होते हैं, ये यूँ कहिए कि दूसरों की संपत्ति से जो जलते हैं, दूसरों के बच्चे के ऊपर क्या कराए करते हैं तंत्र मंत्र कर कर, या यूँ कहिए कि दूसरों के अधिकार जो छीनते हैं पैसों के लालच से, या यूँ कहिए कि उन सभी का मतलब खात्मा होगा। और दोस्तों हमारे भारतवर्ष में, या यूँ कहिए कि भारत में ही ज़्यादा होता है, कितने सारे प्रवक्ता जो है वो तो मतलब आप लोग देख ही रहे हैं, गली गली प्रवक्ता जो है वो खड़ा हो गया है। अरे मैं प्रवक्ता, मैं भाषण देती हूँ भगवान के बारे में, ये वाला प्रवक्ता शुरू हो गया, वो भाषण देना शुरू हो गया। इनका तो ये खानदानी मतलब रूल्स वगैरह है, और ये सब अपने आप में भाषण नहीं देते हैं, ये अपने पुत्र या पुत्री को, मतलब आप लोगों की प्योरेस्ट फॉर्म में अगर मैं कहूँ, सुपुत्र या सुपुत्रियों को भी मतलब इस धंधे में आने के लिए सिखाते हैं कि लोगों के साथ कैसे उठक बैठक करना चाहिए, कैसे भाषा का बोली बोलना चाहिए, या यूँ कहिए कि कैसे सस धस कर त्रिपुंडक या विष्णु तिलक लगाकर मतलब रखना चाहिए, कैसे लोगों को या समाज को उल्लू बनाना चाहिए। तो ये सब पूरा ट्रेनिंग देकर मतलब रखते हैं, और उनके जो चेले हैं उन चेले को भी पूरा ट्रेनिंग देते हैं। इसीलिए तो सोशल मीडिया में भगवान का चित्र बनाकर या भगवान के सामने मतलब ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जो देख रही हूँ उसे ही बोल रही हूँ, बंदर की तरह नाचते रहते हैं भगवान के सामने। तो ये सब बड़ा ही मतलब अनोखा है, हंसने वाला मतलब सीन है। और मैं क्या हंस रही हूँ, भगवान भी कहीं ना कहीं मतलब ऊपर में बैठकर हंस रहे हैं। और भगवान कल की आज आने के बाद इन तीनों का तो बड़ा ही मतलब दो कानों से धुआं निकलने वाला है। तो उन सब बातों को मतलब कहकर मैं आप लोगों को अभी और इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं कहूँगी, क्योंकि भविष्य की पिक्चर को भविष्य में ही मतलब अगर सामने आए तो ये मतलब ज़्यादा असरदार भी होते हैं और भयानक भी होते हैं, और मतलब भक्तों को खुशी भी आते हैं ऐसे सीन से। तो दोस्तों इसके लिए ऐसे अधर्मी लोग सभी तैयार रहिए, इस वीडियो के थ्रू ही मैं बता रही हूँ। और दोस्तों आप लोगों ने माँ काली की जो अंश है 64 योगिनी माता, सौषध योगिनी माता, इन सब के बारे में तो सुना ही है आप लोगों ने। एक्चुअली ये जो सौषध योगिनी माता है, ये माता सौषध योगिनी माता आठ मातृकाओं से मतलब निर्माण हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आठ मातृका ब्राह्मणी, शमशानी, माहेश्वरी, या यूँ कहिए कि महामाया, भ्रामरी, और है ना वायुप्रिया, और एक था शायद मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही है, कौमारी था। तो इन आठ मातृकाओं से सौषध योगिनी माता का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों इसीलिए मैंने सौषध योगिनी माता, ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा होता है, इसे याद रखना भी मतलब असंभव है। इसलिए मैंने एक कॉपी में लिख लिया है सौषध योगिनी माता को गिन गिन कर आखिर कौन कौन माताएं होंगे। तो मैं आप सभी लोगों से डिस्क्राइब करना चाहूँगी उन माताओं के नाम को, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा माताओं के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो दोस्तों अच्छे से सुनिए, इन माताओं के बारे में मैं बोलने वाली हूँ। विशेषकर मैं नाम ही बोलूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तो हमारी जो सौषध योगिनी माता है, हमारे मुझे तो बड़ा ही मतलब यूँ कहिए कि मुझे बहुत प्यार है सौषध योगिनी माता को, क्योंकि योगिनी माता किसी को भी मतलब यूँ ही मतलब छेड़ते नहीं है। जब तक इंसान पापी बन जाते हैं पूरी तरह से, तभी जो है सौषध योगिनी माता उनके ऊपर कहर बनकर मतलब गरजते भी है और बरसते भी है। दोस्तों ये बात तो आप लोगों ने सुना ही है,
गरजते भी है और बरसते भी है। तो इन माताओं के नाम में आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो के थ्रू लेने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिए। माताओं के नाम है तारा, नर्मदा, छिन्नमस्तिका, कराकाली, यमुना, बारुनी, बेतली, कालरात्रि, बिरजा देवी के नाम तो आप लोगों ने सुना ही है। काशीनाथ मिश्रा जी के मुंह में ही बिरजा देवी का नाम, बिरजा क्षेत्र जो है तो वो भी एक योगिनी माता ही है। बिरजा, महामाया, रति, अंबिका, चामुंडा, नारायणी, कामिनी, ज्वालामुखी, चंद्रकांति, नरसिंही, सरस्वती, विनायकी कौन है? भगवान श्री गणेश की जो पत्नी है, सहधर्मिणी विनायकी। धूमावती महाविद्याओं के अंतर्गत है। गंगा, ये जो हम गंगा नदी जो नदी के आकार में अब बहते हुए देख रहे हैं ना, तो सभी लोग सोच रहे हैं कि गंगा माता बड़ा ही शांत है, पवित्र है। पवित्र तो है, शांत भी है, लेकिन इंसानों ने माता गंगा को इतना परेशान किया है। अभी अभी गंगा नदी शायद थोड़ा सा साफ हुआ है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी हमारे जब प्यारे पीएम जब नहीं थे, तब माता गंगा का मतलब कैसा अवस्था था आप सभी लोग जानते हैं इस बारे में। तो ये माता गंगा भी रौद्र रूप लेंगे कलयुग को खत्म करने के लिए। सूर्यपुत्री भगवान सूर्य की पुत्री, वायुवीणा, अघोर, भद्रकाली, अजीता, अदिति, उमा जो माता पार्वती का ही एक रूप है, माँ काली, खतावरी, खतवार, विषवाहन, वेदरूपा, क्षमंकरी, बाराही, रणवीरा, भलुका, महालक्ष्मी, माता वैष्णवी, आग्नेयी, मूर्ति, स्तुति, कोवेरी, विकतानंग, करकरी माता। तो आप लोगों का मतलब दोस्तों, जब अधर्मियों को ये सब नाम जब पता चलेंगे, या यूँ कहिए कि नाम का मतलब शब्द की भारीपन देखिए, करकरी। तो अगर शब्द में ही इतना मतलब भारीपन है, वो जब खुद प्रकट हो जाएंगे वो करकरी योगिनी माता, तो आप लोग समझ सकते हैं सामने वाले की प्राण वायु जो वही निकल जाएंगे। सर्पस्या, वीर कुमारी, समुद्र, इंद्री, नर्मदा। यहाँ पर जो इंद्री है वह इंद्र पत्नी है, इंद्रदेव की पत्नी इंद्री। तो लोग अभी जो है जय भीम वाले लोग, या यूँ कहिए कि और जो दूसरे कम्युनिटी के जो लोग हैं, विशेषकर इंद्रदेव के बारे में बहुत सारे गलत बातें बताकर हंसते हैं सनातनी देवताओं के ऊपर। तो इनको ऐन मुहूर्त पर जब समय आएंगे, इनकी ही पत्नी जब मतलब महाकाली के रूप धारण करेंगे, इन सब की नानी याद आ जाएंगे। ये जो नाग है, ये नाग ऐसे से ऐसे हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को डरा नहीं रही हूँ, लेकिन जो भविष्य में होने वाली है, जो सच्चाई है, उन सब सच्चाई के बारे में मैं आप सभी भक्तगणों को बता रही हूँ। आखिर क्या क्या होने वाला है भविष्य में। तो दोस्तों, भविष्य में तो ये भी कहा गया है, अरे ये मेरी वाणी नहीं है, हाँ आप लोग मुझे मतलब गलत मत ठहराइए, ये हमारे भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखा हुआ है। जैसे दिल्ली में बॉम्ब जो मतलब फट गया ना कुछ दिन पहले, तो वो भी भविष्य मालिका में लिखा हुआ था। उसके अकॉर्डिंग ही दिल्ली में जो है वो बॉम्ब गिरा है। ये कोई लोगों की साजिश नहीं है, ये मतलब भगवान की भक्त कहे या भगवान द्वारा ही प्रदत्त उस भविष्य मालिका की ज्ञान में निहित था, और जैसे लिखा था वैसे ही मतलब इस समाज में घट रहे हैं। तो दोस्तों, लिखा तो ये भी है कि मतलब गाय वगैरह होता है ना, गोमाता, हम सभी लोग गोमाता को
लक्ष्मी समझते हैं, क्योंकि गोमाता में 33 कोटि देवी देवता का वास है, इसलिए गौ माता को संरक्षण देना हम सभी मनुष्य का कर्तव्य है। और जो अच्छे और सच्चे लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो दे भी रहे हैं, गौ माता को माता स्वरूप मान भी रहे हैं। लेकिन जो अधर्मी है, जो गौ माता को काट कर उनकी जो मांस वगैरह है वो दूसरे देश में बिक रहे हैं और उनसे पैसे भी आ रहे हैं। और हमारे भारत के ही कुछ लोग हैं जो गौ माता की मांस को बिक कर उससे पैसे ले रहे हैं। तो इन सब कसाईयों की मतलब मौत भी कसाई की तरह ही होंगे इस मतलब इंटरेस्टिंग युद्ध में। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो गोमाता है, भविष्यवाणिका में ये भी लिखा मतलब गया है बहुत साल पहले ही, 600 वर्ष पहले ही, कि लोगों की जो गोधन है, मतलब गोमाता जो है, वो वन में चले जाएंगे और लोग गृहस्थ के लोग मतलब सोचेंगे कि ये जो गाय वगैरह है, गोमाता जो है, संध्या के समय लौट कर उनके पास आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं होंगे। मतलब सभी ओर से लोगों की त्रासदी, मतलब गोमाता भी नहीं आएंगे। और ये भी लिखा है, जिनके पास सोते छोटे बच्चे वगैरह है, सावधान हो जाइए। जिनकी माता पिता जो है दूसरों पर काली क्रिया करते हैं, या यूँ कहिए कि जो अच्छे नहीं है, जो मतलब पीठ पीछे, लोगों की पीठ पीछे गद्दा जो मतलब खोते हैं, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे भी जब बाहर खेलने जाएंगे तो वो बच्चा भी गायब हो सकता है। जी हाँ, माता पिता सोचेंगे कि बच्चा जो है मतलब घर लौट कर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भविष्यवाणिका में 600 वर्ष पहले ही भगवान के शिष्य द्वारा लिखा गया है। और उसी लेखनी को मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। और ये जो बच्चे हैं, बच्चे भी मतलब नहीं आएंगे। माता पिता ऐसा सोचेंगे कि हमारे बच्चे लौट कर आएंगे, लेकिन दुखदवश मतलब बच्चा जो है शायद लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा भविष्यवाणिका में लिखा हुआ है। और भविष्यवाणिका की लिखा हुआ मतलब लक्ष्मण जी का लकीर है, आज तक कोई भी मिथ्या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इन सब योगिनी माता जो है, ये सब योगिनी माता बहुत सारे चीज़ जानते हैं। इंद्रजाल वगैरह जानते हैं, स्तंभन मारन विद्या जानते हैं, वशीकरण विद्या जानते हैं, या यूँ कहिए कि जादू वगैरह भी जानते हैं। तो इन सब योगिनी माता जो है घर घर में घूमेंगे, ऐसे भविष्यवाणिका में कहा गया है। घर घर में घूमेंगे, लेकिन किस आकृति के तौर पर घूमेंगे और कैसे घूमेंगे, क्योंकि योगिनी माता आपको तो मतलब खाली आंखों से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मनुष्य पापी है, ऊपर से अधर्म भी करते हैं, इसीलिए तो पापी नाम मिला, अधर्म करने के कारण ही। इनफैक्ट जो धार्मिक लोग हैं उनको भी योगिनी माता का डायरेक्ट मतलब दर्शन नहीं होता है। अगर साधना वगैरह ना करे तो स्वप्न में दर्शन हो सकता है। लेकिन इन योगिनी माता, जो शौषध योगिनी माता, जो आठ मातृकाओं से उत्पन्न हुआ है, ये शौषध योगिनी माता जैसे भूत प्रेत पिशाच जो मतलब काला रूप बनाकर काली आकृति की तरह जो घर में घुसते हैं ना, ठीक वैसे ही तरह, उससे भी भयंकर, उससे भी विकराल स्वरूप में ये सभी योगिनी माताएं जो है घर घर में घुसेंगे और कोई भी लोग इनको देख नहीं पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक काली छाया देखेंगे। तो दोस्तों, रिसर्च में मुझे ये भी पता चला है, अभी तक मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मतलब बात भी किया है, कनेक्शन में भी आया है। कनेक्शंस मीन्स मतलब पारिवारिक जो हम लोग बातें करते हैं, ऐसे कनेक्शंस के बारे में बोल रही हूँ। तो मुझे पता लगा है कि बहुत सारे लोग जो है अपने घर में काली साया देख भी रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि काली साया तो भूत प्रेत पिशाच वगैरह का भी होता है, लेकिन वो तो होता ही है, वो तो निम्न स्तर का प्राणी है। उनके योगिनी माताओं के सामने इन सब का कुछ भी काम नहीं, इन भूत प्रेत पिशाचों का। लेकिन जो शौषध योगिनी माता है वो भी वैसा ही वेश धारण कर मतलब घर घर में घुसेंगे और जिन जिन क्षेत्र में या गली गली में या गांव में, गांव भी नहीं बचेंगे, वो भी मतलब लिखा गया है।
लिख कर रखा है कि गली गली में हो या गांव गांव में हो, योगिनी माता घर घर में घुसेंगे काली छाया के रूप लेकर और मतलब सभी अधर्मी और पापियों का संहार करेंगे। इनमें ना बच्चा बसेंगे अगर बच्चे वे अधर्म के रास्ते पर आए हैं, ना इनमें कोई बड़े लोग बचेंगे अगर अधर्मी हैं तो। मतलब सभी का जो है निधन योगिनी माताओं के हाथों ही होने वाले हैं और बड़ा ही मतलब दोस्तों भयंकर विकराल रूप लेंगे। एक्चुअली मुझे तो ये इमेज दिखाई दे रहे हैं जब माता दश महाविद्याओं के अंतर्गत जब धूमावती माता का जन्म हुआ था और माता ने जब अपना विकराल रूप इस पूरे पृथ्वीवासी को दिखाया था, एक धुएं की आकृति में एक छाया रूप लेकर, वाल बिखरा मतलब सफ़ेद वाल और विधवा वस्त्र जो होते हैं माता धूमावती जो पहनते हो वाइट कलर का ड्रेस, तो जब वो रोते हैं तो उनका जो क्रंदन है वो क्रंदन कितना मतलब भयंकर है और कितना दिल दहला देने वाले है। वो उस युग के सभी भक्तों ने उनको मतलब देखा था और हम तो देखे नहीं क्योंकि हमने उनके बारे में किताबों में ग्रंथों में ही पढ़ा है माता धूमावती के बारे में। तो अगर एक महाविद्या इतना भयंकर है तो सोचिए अगर माँ काली सभी शोषित योगिनी को ऐसे मतलब निर्देश दे दे पूरे विश्व में घूमने के लिए, तो मतलब सोचिए। और दोस्तों मुझे और एक बात इस वीडियो के थ्रू मुझे कहनी थी कि मैंने एक वीडियो में कमेंट्स में पाया था कि शोषित योगिनी माताओं के बारे में किसी ने मतलब बुरी तरह से लिखा था और वो लोग सनातन को नहीं मानते हैं। वो लोग शायद यस जय भीम वाले लोग हैं, जय जोहार का ध्वनि लगाते हैं। उन लोगों ने कहा था कि असुरों की संख्या इस पृथ्वी में ज़्यादा है और तो तुम्हारे शोषित योगिनी माता क्या कर लेंगे। इन मूर्खों को कौन बताए कि असुरों की संख्या चाहे 10 हो, 20 हो, 1000 हो, लाख हो या करोड़ों में हो, शोषित योगिनी माता की शोषित रूप ही सभी असुरों को मिटाने के लिए काफ़ी है। मैं तो बोलती हूँ कि कम ही है, कम पर जाएंगे इन असुरों के दल को, क्योंकि शोषित योगिनी माता अगर पूरे विश्व में अगर फैल जाए तो भाई देवता भी इनसे डरते हैं, मनुष्य भी डरते हैं। मनुष्य तो सीमित प्राणी है लेकिन फिर भी कह रही हूँ मानव भी डरते हैं, नाग देवता भी डरते हैं, मतलब सभी और डरते हैं। यूँ कहिए कि ब्रह्मदेव भगवान विष्णु और भगवान महेश को भी मतलब चिंता सताते हैं जब शोषित योगिनी का मतलब विकराल स्वरूप पृथ्वी के ऊपर हावी होते हैं। तो समय समय पर पुराण और शास्त्रों में इन सब का वर्णन दिया गया है। तो दोस्तों ये संहार कार्य बड़ा ही मतलब भयानक होगा। पापियों को बिल्कुल डरना चाहिए मेरी इस वीडियो से, क्योंकि भाई डरना ज़रूरी है, क्योंकि समय पर ये जो है फलीभूत अवश्य होंगे। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, मैं ही नहीं मेरी तरह और जो जितने भी भक्त हैं उन सभी भक्त, ये सभी भक्त कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र की काली दुनिया से भाई निकल आओ, अपने आत्मा को धो लो, इस कोयले जैसे आत्मा को मतलब दूध की तरह पवित्र बनाओ। इस आत्मा में भगवान का नाम भरो या यूँ कहिए कि पुण्य काम करो, अधर्म ना करो, किसी से जलो मत, किसी से पैसों से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होना है, क्योंकि सभी जो है मरने के बाद पैसा इसी पृथ्वी में छोड़कर ही मतलब जाएंगे। कोई भी पैसे को मतलब अपने साथ बांध कर नहीं ले जाएंगे या गाड़ियाँ वगैरह बांध कर नहीं ले जाएंगे, अपने घर को बांध कर कोई भी नहीं रख सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा भी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अगर अधर्मी कभी कभार मतलब उन लोगों को अब भी मतलब विश्वास है कि वो लोग जीने वाले हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू कन्फर्मेशन दे दूँ, अधर्मी नहीं जिएंगे इस पृथ्वी के ऊपर, जो भक्त है वही जिएंगे। इसलिए भगवान का नाम अपने दिलो और दिमाग सभी पर संभालो। और ये अधर्मी सोचते हैं अगर हमें ऐसा कोई पवित्र आत्मा मिले कि हम उसे फंसा कर ये यूँ कहिए कि किसी भी तरह अगर ग्रैब कर मतलब रख ले, शायद हम बच सकते हैं। अरे
तुम लोग अब भी मूर्ख थे, तब भी मूर्ख होंगे और भविष्य में तुम लोग मूर्ख ही रहोगे। इसीलिए तो ऐसा सारे मतलब तुम लोगों की जो फैंटासी है ये सब कल्पना करते रहते हैं अधर्मी लोग। भाई तुम लोग पवित्र आत्मा ढूंढो या तुम लोग तंत्र का घेरा बना लो, नींबू को निचोड़ निचोड़ कर तंत्र करो या कुछ भी करो। ये जो फिल्म है ये मतलब 3D का जो फिल्म है, क्या पता 3D में 5D भी घुस जाए उस समय। हम तो मतलब नहीं जानते हैं उस समय क्या होगा, क्योंकि भाई लोग कहते हैं ये AI का ज़माना है, यहाँ पर न्यूक्लियर जैसा बॉम्ब चलते हैं, यहाँ पर तो फाइटर जेट चलते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी जहाज़ है, अरे कली का फैला हुआ यह माया है। तो भाई अभी आप लोग बहुत चौथे तरीके से सोच रहे हैं कि 3D की दुनिया है। आप लोगों ने ये क्यों नहीं सोच रखा है कि इस 3D दुनिया में अगर 5D अगर घुस जाए तो क्या करेंगे 3D में 5D घुसकर। जस्ट इमेजिन, कल्पना करिए उस समय काल को। मतलब लोग समझते हैं AI की ज़माना है या यूँ कहिए कि पौराणिक अस्त्र कहाँ चलेंगे, पाशुपत अस्त्र। आप लोगों ने ये सब नाम तो सुना ही है, बिल्कुल सुना है भाई। पाशुपत अस्त्र या यूँ कहिए कि वज्र, इंद्रदेव की वज्र। तो लोग समझते हैं 3D की दुनिया है, 3D की ट्रेव है, कलयुग की माया है, लाइट से छमछमाती हुई पृथ्वी है, इसमें मतलब कैसे घुसेंगे 5D की। अरे वो भगवान है, भगवान वो मतलब उसे क्या कहते हैं, पूरी 5D स्क्रिप्ट लिखने वाले डायरेक्टर है, पूरी 5D की स्क्रिप्ट लिखने वाले डिवाइन डायरेक्टर है। उनको आप लोग क्या निर्देश देंगे, उनको आप लोग क्या रोकेंगे, या उनकी बनाई हुई दुनिया में आप लोग क्या व्यवधान देंगे। सोचिए, भगवान ने किसी को किसी के लिए बनाया है, अगर बीच में ऐसे बुरे लोग अगर क्या करेंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे, इस व्यवस्था को अगर हिलाने की कोशिश करेंगे, तो समझ लो ऐसा अधर्मी बुरी मौत मरेंगे। ना ही तुम लोगों का तंत्र लगेगा, ना ही तुम लोगों की मंत्र लगेगी, ना ही तुम लोगों की कोई बाहरी या मतलब धर्म ग्रंथ है ये लगेगा, या यूँ कहिए कि जो भी हो भाई, गुरु हो, बड़ी बड़ी मतलब जो भी तुम खरीद के रखे हो अपने पैसों के बलबूते पर, ना वो चलेगा। क्योंकि भाई 3D में 5D घुसने वाले हैं। अगर इस 3D में 5D घुसेंगे तो लोगों का ताता थैया जो है वो चलने वाले हैं, और ये मतलब अधर्मी और जो मतलब उसे क्या कहते हैं, जो अभक्त है, इनके ऊपर माथे पर काली छाया ऐसे बड़ी बड़ी नाखून वाली मंडराते रहेंगे। कहाँ से क्या होगा इन सबको कुछ पता नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ मतलब दोस्तों भविष्य में होने वाले हैं। तो मेरी बातों से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि आप लोग भविष्य की झांकियाँ मेरी इसी वीडियो में आप लोगों को डेमो जो है वो मैं दिखा दिया है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें लोगों के साथ होने वाले हैं। संहार लीला तो बहुत ही भयानक होगा, और इसी भयानक लीला का साक्षी भक्त बनेंगे और अधर्मी भी बनेंगे। लेकिन अधर्मी क्या है ना दोस्तों, पूरी पिक्चर देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को तो जाना तय है इस पृथ्वी से, और इस पृथ्वी से जब जाएंगे कहाँ पर गिरेंगे इन सब की आत्मा, वो तो प्रभु ही जाने। लेकिन जो होगा इन सब के साथ वो बड़ा ही मतलब अनोखा होगा, कुछ जोरदार होगा, कुछ हंसी युक्त होगा। ये यूँ कि ये हम सब भक्त ठिठोली लगाकर मतलब देखते रहेंगे। लेकिन दोस्तों मुझे बुरा भी लगता है, क्योंकि भाई भविष्यवालिका के कथन ही है, वो तो मतलब होकर ही रहेंगे। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि इन सभी अधर्मी और अभक्त की आत्माएं अगर इसी वक्त धर्म के रास्ते पर आ जाते हैं, अगर ये काली क्रिया नहीं करते हैं, या यूँ कहिए कि एक साफ शुद्ध इंसान अगर बन जाए, इनके पास अभी भी समय है। लेकिन अगर तुम बनोगे नहीं, तुम भगवान की शरण में जाओगे नहीं, अपने काली क्रिया करते रहोगे, तो कैसे बचेंगे। और भविष्यवालिका में तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि जो भी बड़े बड़े प्रवक्ता है, मतलब धर्म ज्ञानी जो प्रवक्ता है को, जो धर्म के नाम पर प्रोपोगेंडा चलाते हैं छेले को रखकर, या यूँ कहिए कि भगोरे आ गया मेरी मुख से, भगवा वस्त्र पहनकर, तो इन सब
जो धर्म गुरु है ये सब भी मतलब गूंगा होने वाला है, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा है। जी हाँ, वो कैसे होंगे? उनके ही द्वारा फैलाई हुई पाप के कारण होंगे। तो ऐसा भी लिखा है, ना किसी का मतलब आवाज़ें आएंगे, क्योंकि वो सब हक्का बक्का रह जाएंगे कि कोई भी किसी को कुछ भी नहीं पता कि कहाँ से क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, अभी मतलब क्या सिचुएशन होगा। इसीलिए दोस्तों सभी लोगों को भक्ति में आ जाना चाहिए। अहंग को जो है वो पूरा पूरा मतलब उसे छोड़ कर आना है अपने ही रास्ते में। भाई तू जा अपने रास्ता, मैं भाई अपनी धर्म के रास्ता में चलती हूँ या चलता हूँ, जो भी मेल एंड फीमेल वाइस वर्सा आप लोग समझ रहे हैं। तो दोस्तों हमें सभी को अपने धर्म में आ जाना चाहिए, और ये समय हंसी मजाक का समय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये समय जो है हंसी मजाक का समय नहीं है, बल्कि ये समय है सीरियस होने का। और भाई जहाँ तक मेरा ख्याल है कली राक्षस का, इसका तो मतलब दी एंड होना ही है, क्योंकि ये युग के अंत का समय है। और प्रभु नारायण की कली राक्षस पोपट है, पोपट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रभु ने ये जो स्क्रिप्ट जो है, इस 3D की स्क्रिप्ट जो 5D में ही तैयार कर कर रखा है, जो पहले ही रणनीति बना चुके हैं, जो पहले ही डिवाइन डायरेक्टर द्वारा इस खेल की मतलब कहाँ पर राजा होगा, कहाँ पर हाथी होगा, कहाँ पर घोड़ा होगा, कहाँ पर उनके मतलब पहरी वगैरह होगा, तो वो सब पहले ही मतलब तय कर 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 रखे हैं। चेस के ये दुनिया चेज है, इस चेज की दुनिया में सभी को सभी जगह फिट कर कर रखे हैं, और जैसे लिख दिया है स्क्रिप्ट में, वैसे वैसे ही यह मनुष्य जो है वो चल रहे हैं। तो हम कौन होते हैं इसे रोकने वाले? हम तो सिर्फ भविष्य में क्या होने वाले हैं उसे थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। और जैसे मैं आप सभी लोगों को कह भी रही हूँ कि क्या क्या मतलब दशा और दिशा बदलने वाला है, क्योंकि भाई वैज्ञानिक भी ये कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और सभी चीज़ों का जो है अदला बदली हो रहा है। ग्रहों भी मतलब अपने चरम सीमा पर है, अपने खेल बदल रहे हैं, अपने चाल बदल रहे हैं, अपने घर बदल रहे हैं, अपने समय सीमा बदल रहे हैं। तो समझिए इन ग्रहों का भी मानव के ऊपर कितना बड़ा मतलब प्रभाव है, ये तो सभी एस्ट्रोलॉजर्स अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इस समय सीमा पर बचकर रहना है। ये एक भविष्य के लिए अलार्मिंग वीडियो है जो मैं आप सभी लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि ये समय आने वाला है, और अधर्मी और पापी और जो तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं इनके बैंड बजने वाले हैं दोस्तों, इनके बैंड बजने वाले हैं। और अगर आप लोग किसी भी तंत्र मंत्र से परेशान हैं तो आप खुलकर ऐसे आप लोग कहिए कि मैं तंत्र से आज़ाद हूँ। ऐसे कहिए, अपने आत्मा को ऐसा विटामिन जो है अंदर से दीजिए कि मैं तंत्र से आज़ाद हूँ, ना मुझे कोई तंत्र छू सकता है, ना ही कोई बुरे लोग, ना ही कोई अधर्मी। तो ऐसे आप कहिए, तो डिवाइन डायरेक्टर द्वारा आपके लिए जो गिफ्ट बॉक्स तैयार कर कर रखे हुए हैं वो अपने पास आ जाएंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको मतलब होना है अंदर से, और मतलब ये एक मतलब उसे क्या कहते हैं, रूह ज्ञान होना है कि भविष्य में क्या क्या होने वाले हैं, और हमें अभी अभी क्या क्या करना चाहिए इससे बचाव के लिए। और जो भी लोग दोस्तों सनातन में जो भी राक्षस भीतर में घुसे हुए हैं, सनातनी भगवा वस्त्र पहनकर रामकृष्ण को ना मानने वाला, भगवान को ना मानने वाला, काल्पनिक भगवान को गाली देने वाला, इन सब का हश्र भी कैसा होगा समय की नज़ारा, वो तो वो समय ही जाने है। मैंने कहा ना 3D में 5D घुसने वाले हैं, तो समझ जाइए।
आप लोगों की दिमाग, आप लोगों की सोच इस 3D से मतलब समझ रहे हैं, लेकिन इस 5D में नहीं आए हैं। बहुत 0.1% लोग इस 5D में टैप मतलब किया है, और जिसने भी इस 5D में समाया है, उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को पता है क्या होने वाला है। ये ऐसे उसे क्या कहते हैं, हम लोग तो भाई केकवे कहते हैं शायद, पता नहीं, वो समुद्री एक जीव है ना, मैं तो केकवे कहती हूँ। मेरी जो है फेवरेट नाम है केकवे। तो वो ऐसे केकवे ऐसे छाल बदल बदल कर इन 3D को जो है ऐसे निचोड़ कर इसकी सारी जड़ी बूटी, अंदर की जो जड़ी बूटी, कैसा काली जड़ी बूटी, पवित्र जड़ी बूटी नहीं, इसे सभी निचोड़ कर ऐसे जो है मतलब धरती पर गिराने वाले हैं आने वाले समय में। इसलिए तैयार रहिए और धर्म को अपना साथ बना लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मैं इससे भी ज़्यादा अगर बोलूँगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएंगे और आप लोगों को देखने में शायद दिक्कत होंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोगों को शायद पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलने वाली हूँ। मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया भविष्यवाणिका की, और जहाँ तक मैं इन दृष्टि से देख पा रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है इस 3D माया के अंदर, जो लोग माया में सो रहे हैं वो उन सब इंसिडेंट को देख नहीं रहे, जो जागृत है वही इस इंसिडेंट को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, अपने आप में उतार भी रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जाने के लिए। मैं फिर से आऊँगी किसी एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हरिहर, धन्यवाद।